अजनाभ से पहले सप्त सैंधव प्रदेश था। प्राचीन नाम है सप्त सैंधव प्रदेश, अजनाभ खंड, आर्यावर्त। तब इस देश का नाम पड़ा भारत, और तब इस देश का नाम पड़ा हिंदुस्तान, और तब इस देश का नाम पड़ा इंडिया। और संविधान में तो भारत को पहचान दिलाने के लिए संविधान निर्माता की बुद्धि की बलिहारी देखिए कि भारत को पहचान दिलाने के लिए इंडिया शब्द का प्रयोग करते हैं। प्रस्तावना में लिखते हैं इंडिया दैट इज भारत शैल बी ए यूनियन ऑफ स्टेट्स। संविधान की प्रस्तावना में है। मैं संविधान की समीक्षा नहीं कर रहा हूं, संविधान की समीक्षा करना मेरा अभिप्राय नहीं है, लेकिन सूर्य का परिचय कोई दीपक दिखला करके करे। जो सूर्य को थोड़ा देखो दीपक जला करके, तो उसकी बुद्धि की बलिहारी ही कही जाएगी। इसीलिए इंडिया नाम जो पड़ा वह अंग्रेजों के द्वारा यह नाम दिया गया। हिंदुस्तान इस देश का नाम दिया गया। सिंधु नदी के इस पार के लोग जो थे उनको सिंधु नदी के उस पार के लोग सौ का उच्चारण हो करते थे। सिंधु नदी को हिंदू नदी कहते थे, और इस पार के जो निवासी थे उनको, इस स्थान को हिंदुस्तान वे लोग कहते थे, और यहाँ निवास करने वाले सबको हिंदू कहते थे। इसीलिए आज हमारे कोई मुसलमान भाई यदि हज करने के लिए जाते हैं तो उनके पासपोर्ट पर में जो है हिंदी लिखा रहता है। हिंदी, हिंद में रहने वाला, अर्थात हिंदुस्तान में निवास करने वाला, यह उनके पासपोर्ट में अंकित रहता है। तो इसीलिए यह तथ्य है, इस पर में हम लोगों को गौर करना चाहिए कि इस देश का नाम जो भारत पड़ा, ऋषभदेव के ज्येष्ठ पुत्र भरत के नाम पर में इस देश का नाम भारत पड़ा। इसके पहले इस देश का नाम सप्त सैंधव प्रदेश था, फिर इस देश का नाम अजनाभ खंड पड़ा, फिर इस देश का नाम हिंदुस्तान पड़ा, आर्यावर्त पड़ा बीच में, फिर इस देश का नाम हिंदुस्तान पड़ा और इंडिया पड़ा। तो वर्तमान समय में हम लोग थोड़ा सा गौर करें तो अहो भुवः सप्त समुद्रवत्या द्वीपेषु वर्षेष्वधिपुण्यमेतत्। भागवत में कहा गया संपूर्ण पृथ्वी पर में यह देश जो है अद्वितीय है, और यह विश्व का हृदय है। शरीर में हृदय का जो स्थान है वही स्थान संपूर्ण विश्व में भारत का है। इस पर में इष्टानुराग चैनल पर में, यूट्यूब पर में एक 15 मिनट का प्रवचन मेरा है, कोई भी आदमी इसको सुन सकते हैं कि भारत विश्व का हृदय है। उसका शीर्षक यह है कि भारत विश्व का हृदय है। तो इसको आप लोग गौर से सुनिएगा। तो अब आप गौर कीजिए कि किसी आदमी का यदि ब्रेन फेल कर जाए तो क्या होगा। किसी का यदि ब्रेन फेल कर जाए और हार्ट यदि काम कर रहा है तो क्या होगा। वो आदमी मर जाएगा कि जिंदा रहेगा? जिंदा रहेगा। और हार्ट यदि काम कर रहा है, ब्रेन फेल कर गया तो उसका इलाज होगा। इलाज होने के बाद ठीक होने की भी संभावना रहेगी और वह भला चंगा हो जाएगा। लेकिन किसी आदमी का यदि हार्ट फेल कर जाए तब, अब ब्रेन ठीक रहे और हार्ट फेल कर जाए तब क्या होगा? तब तो गोविंदाय नमो नमः जाएगा हो ना। ठीक उसी तरह से भारत जो है वह विश्व का हृदय है। यदि भारत फेल कर गया तो विश्व की मानवता जो है उसकी बुनियाद पर में प्रश्न चिन्ह उपस्थित हो जाएगा। इसीलिए श्री श्री ठाकुर जी कहते हैं कि बंगाल जगेगा तो भारत जगेगा, अब भारत जगेगा तो विश्व जगेगा। श्री श्री ठाकुर जी इस बात को कहे।
क्यों कहे जो बंगाल जगेगा? अंग्रेज जब यहां पर में आए तो अंग्रेज 3 चीज को देख करके दंग रह गए। 3 चीज में क्या? ब्रेन ऑफ बंगाल, सॉइल ऑफ बिहार, ब्लड ऑफ पंजाब। यह सब ऐतिहासिक तथ्य है। आरसी मजूमदार जो हिस्ट्री ऑफ इंडिया नामक ग्रंथ की रचना किए, जो इतिहास का प्रामाणिक ग्रंथ माना जाता है, उसमें इस तथ्य का वर्णन है। अभी जो हम चर्चा कर रहे हैं उसमें इस तथ्य का वर्णन है। तो ब्रेन ऑफ बंगाल, बंगाल में ही राजा राम मोहन राय हुए, बंगाल में ही CR दास हुए, बंगाल में ही परमहंस रामकृष्ण देव जी का आविर्भाव हुआ, बंगाल में ही महाप्रभु चैतन्य देव का आगमन हुआ, बंगाल में ही स्वामी विवेकानंद आए, और बंगाल में ही जुगावतार भगवान अनुकूल चंद्र जी का आविर्भाव हुआ। तो ब्रेन ऑफ बंगाल जो है, अंग्रेज इस चीज को देख करके इसकी काफी सराहना किया। और सॉइल ऑफ बिहार, और बिहार की मिट्टी जो है, इसकी उर्वरा शक्ति को देख करके अंग्रेज चकित रह गया। और दिल्ली में जो रिसर्च सेंटर बनाया अंग्रेज, पहले यहाँ पूसा में उसका एक केंद्र बनाया, और पूसा की मिट्टी को जांच करने के बाद, इसकी गुणवत्ता को परखने के बाद दिल्ली में जो वह रिसर्च सेंटर बनाया उसका भी नाम पूसा ही रखा। अभी आप दिल्ली में जाइएगा तो कृषि कुंज जो है, कृषि मंत्रालय के अधीन, वहां पर में पूसा रिसर्च सेंटर का नाम अभी भी पूसा ही है, यहीं के नाम पर। तो सॉइल ऑफ बिहार और ब्लड ऑफ पंजाब, पंजाब का जो ब्लड है अंग्रेज उससे काफी खौफ खाता था, क्योंकि भगत सिंह कहां से आते थे? पंजाब से ही आते थे। और भगत सिंह जब सर में कफन बांध करके भगत सिंह यह गाए थे, और उस समय में अशफाक उल्लाह से लेकर के भगत सिंह से लेकर के जितने आजादी के दीवाने थे, जब गाए थे, सरफरोशी की तमन्नाएं हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में। तो अंग्रेज की शासन व्यवस्था ठर्रा गई थी, इसीलिए ब्लड ऑफ पंजाब। तो इसीलिए जब भारत जगेगा तो संपूर्ण विश्व जगेगा। इसलिए कहते हैं द्वीपेषु वर्षस्वधि पुण्यमेतत् गायन्ति जत्रत्य जना मुरारे। भारत